सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज सर्च ट्रीज। ठीक है, ये यूनिट ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ऐसे समझने की ज़रूरत है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैं थ्योरी को भी ट्राई करूंगा कि सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, दैट इज सिंबल टेबल। ठीक है, सिंबल टेबल क्या है? सिंबल टेबल अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, सिंबल टेबल क्या बोलते हैं हम, कि अगर किसी लेमैन को समझाया, फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड बना के देता हूं आपको मैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्राइस टेबल, तो आप क्या बोलोगे कि ये किसका टेबल है? प्राइजेस का। किसका टेबल है? प्राइजेस का। इसमें क्या होंगे? प्राइजेस होंगे। ठीक है, वैसे ही सिंबल टेबल किसका टेबल होता है? सिंबल्स का। एकदम सिंपल भाषा में बोला, सिंबल टेबल क्या है? इट इज द टेबल ऑफ सिंबल्स, दैट्स इट, ओवर। ठीक है, आप थोड़ा टेक्निकल वे में और घुसते हैं। सेट ऑफ नेम्स एंड वैल्यू पेयर्स, मतलब ये एक ऐसा टेबल है जिसमें दो फील्ड्स होती हैं, दैट इज नेम एंड वैल्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन है सिंपल सिंबल टेबल की। किसकी? सिंपल सिंबल टेबल की। सिंपल सिंबल टेबल मतलब एक कन्वेंशनल कोई भी सिंबल टेबल हुआ तो वो ऐसा होता है जिसमें नेम और वैल्यू होता है। ठीक है, अब आप चाहो तो और भी टाइप के सिंबल टेबल्स अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फाइनल ईयर में के प्रोजेक्ट में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा हूं, तो मेरे सिंबल टेबल्स में और भी फील्ड्स हैं, जैसे नेम, वैल्यू, टाइप और स्कोप करके एक है। तो मेरा सिंबल टेबल ऐसा कुछ है। मेरा सिंबल टेबल ऐसा कुछ है। तो ये कैसा है? एडवांस टाइप बोल सकते हैं, एडवांस सिंबल टेबल है। ठीक है, सिंपल सिंबल टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्कोप और टाइप भी फील्ड्स ऐड कर रखी हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंबल टेबल्स में। ठीक है, अब देखो सिंबल टेबल का यूज कहाँ है? सिंबल टेबल का यूज है यूज्ड इन कंपाइलर्स टू स्टोर वेरियस डेटा ऑफ अ कोड। ठीक है, किस टाइप का डेटा स्टोर करता है वो कोड का? जैसे वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपने डिक्लेयर किया इंट एक्स। आपने क्या डिक्लेयर किया? इंट एक्स। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू 10। तो सिंबल टेबल क्या स्टोर करेगा? सिंबल टेबल स्टोर करेगा एक्स और क्या स्टोर करेगा? 10। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? यहां पे नेम, यहां पे वैल्यू, सिंपल सिंबल टेबल की बात कर रहा हूं मैं अभी। फिर मेथड नेम एंड देयर रिटर्न टाइप। मेथड नेम एंड देयर रिटर्न टाइप, फॉर एग्जांपल एक और टाइप का सिंबल टेबल होगा जिसमें कुछ फील्ड्स होंगी जिसकी वजह से मैं FUNC करके जो हमारा फंक्शन का नाम है और उसका रिटर्न टाइप मान लो इंट है, तो वो स्टोर कर पा रहा हूँ। कीवर्ड्स भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे इंट मान लो मैं स्टोर कर रहा हूँ, ये भी मैं सिंबल टेबल में स्टोर कर सकता हूँ। स्ट्रिंग्स, एरे, कंटेनर्स, कंटेनर्स लाइक स्टैक, क्यूज, मैप्स, ट्रीज एक्सेट्रा, यू कैन स्टोर इट इन द सिंबल टेबल्स। करेक्ट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल टेबल का। ठीक है, सिंपल सिंबल टेबल का नेम वैल्यू, नेम एंड वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 बोला। ठीक है, बोल देते हैं चलो इंट x इक्वल टू 10, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। तो सिंबल टेबल में क्या स्टोर होगा? नेम में x, नेम में क्या स्टोर होगा? x, और वैल्यू में क्या स्टोर होगा? उसकी वैल्यू। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलूं इंट y इक्वल्स टू 11, सो हेंस y एंड 11 वुड बी स्टोर। ठीक है, ऐसा कुछ एक टिपिकल एग्जांपल होता है फॉर अ सिंपल सिंबल टेबल और अ कन्वेंशनल सिंबल टेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या है। अब देखो सिंबल टेबल में ऑपरेशंस होते हैं कुछ। सिंबल टेबल में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लिखे हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, सर्च। नाम से ही पता चल रहा है इंसर्ट करना कोई भी आइटम सिंबल टेबल में, डिलीट के लिए टू डिलीट समथिंग इन अ सिंबल टेबल, एंड फॉर सर्चिंग वी हैव सर्च। अब देखो कोई भी सिंबल टेबल अगर कन्वेंशनल ऐसे देखा जाए ना, तो उसमें एक्चुअल में ऐसे टाइप के ऑपरेशंस रहते हैं। ये मैंने उठाया हुआ है GFG से, डायरेक्ट सोर्स मिल गया था। ठीक है, क्रेडिट दिए हुए हैं मैंने इधर। एलोकेट, फ्री, लुकअप, इंसर्ट, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, उसके फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उतना कुछ आपको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, ताकि आप अगर PDF रेफर करो तो आपको समझ आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम आगे आते हैं किस पे? सिंबल टेबल के टाइप्स पे। किस पे आते हैं? सिंबल टेबल के टाइप्स पे। टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। उतना डीप में नहीं जाएंगे क्या होता है स्टैटिक सिंबल टेबल, डायनामिक सिंबल टेबल क्या होता है। ठीक है, आप बस ये नाम जान जाओ स्टैटिक और डायनामिक, और आप अपनी थ्योरी बुक उठा के एक बार उसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज इधर एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज एक्चुअल यूज।
मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअल यूज। देखो आप क्या हो, एक कोडर हो, आप क्या हो, एक कोडर हो, ठीक है। आपने C++ में कोड किया, उसका कंपाइलर कौन सा होता है, मान लो GNU है या G++, ठीक है, ये उसका कंपाइलर है, क्लियर। अब कंपाइलर में ही क्या स्टोर होता है, सिंबल टेबल, ऐसा कुछ बोल सकता हूं मैं, कंपाइलर में ही क्या रहता है, सिंबल टेबल, ठीक है। अब आपने कुछ कोड किया, मान लो int x = 10, ठीक है, फिर आपने प्रिंट किया cout x, करेक्ट। जब आपने ये लाइन लिखी ना, जब आपने ये लाइन लिखी तो इससे क्या हो रहा है, सिंबल टेबल में एक एंट्री इंसर्ट हो रही है। GNU या G++ में ऐसा कुछ कमांड है जिसकी वजह से इंसर्ट फंक्शन कॉल हो रहा है फॉर द सिंबल टेबल, ठीक है, और उसमें वैल्यू इंसर्ट हो रही है, दैट इज x एंड 10, ठीक है, इतना क्लियर। अब जब आप cout x कर रहे हो तो यहां से क्या हो रहा है ना, यहां से सर्च कॉल हो रहा है, सर्च कॉल हो रहा है फॉर द सिंबल टेबल, ठीक है। G++ सर्च कॉल कर रहा है, एकदम सिंपल में समझ में आ रहा हूं, ठीक है, बहुत ही डीप में जाके नहीं समझा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा वेग एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बस सिंबल टेबल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, सर्च कॉल किया, फिर G++ कॉल करता है सर्च, किस पे, सिंबल टेबल पे, तो चेक करेगा क्या x प्रेजेंट है, हाँ x प्रेजेंट है, तो अब वो यहां से क्या फेच करेगा, उसकी वैल्यू, और यहाँ पे नेम होता है, नेम और वैल्यू, तो x प्रेजेंट है, x मिला उसको, और फिर क्या फेच किया उसने, वैल्यू दैट इज 10, और यहाँ पे वो कहाँ क्या डाल देगा, 10, तो आउटपुट में आपके कंसोल में क्या आता है या टर्मिनल में क्या आउटपुट आता है, दैट इज 10, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख देता cout y, जैसे मैंने cout y लिखा ना, तो y पे भी क्या कॉल होगा, सर्च फंक्शन, क्या कॉल होगा, सर्च फंक्शन। लेकिन आप मेरे को बताओ, जब सर्च फंक्शन आप कॉल करोगे सिंबल टेबल पे, क्या सिंबल टेबल में y प्रेजेंट है, मेरे को बताओ, है क्या प्रेजेंट, नहीं है यार, सिंबल टेबल में y प्रेजेंट है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, यहां पे एरर थ्रो हो जाता है, इस लाइन पे क्या आ जाता है, एरर। और आपने एरर देखा होगा कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया नहीं, तो क्या होता है, वो एरर देता है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल y, ठीक है। ये एरर किसकी मदद से जनरेट हो रहा है, सिंबल टेबल की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको एक्चुअल यूज, सिंबल टेबल कैसे यूज होता है, क्या कमांड होता है या क्या चीजें यूज हो रही होती हैं, वो आपको समझ आया होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बार आप विजुअलाइज कर पाओ ना सिंबल टेबल होता क्या है, तो आप पेपर में ऑटोमेटिकली चीजें लिख सकते हो। अब आप ये सब चाहो तो आप पेपर में लिख सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो अगले वीडियोस में गाइस हम कवर करेंगे कुछ बाकी की चीजें, और फटाफट ट्राई करेंगे कि ये यूनिट खत्म करें, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।